जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ह्वेनसांग के बारे में हम देखेंगे तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था। और ईर्तसिंह जो था चीनी यात्री था, यह भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। और फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। प्राचीन भारत में विद्या का अध्ययन का केंद्र कौशाम्बी नहीं था, जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जो है विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो पुस्तक है उसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। और इसके जो लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में देखेंगे तो इसके जो रचना किए हैं कालिदास ने किए हैं। और हितोपदेश के जो लेखक हैं उनका नाम नारायण पंडित है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्राचीन इतिहास के, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित हैं, जबकि विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना जो है भरत मुनि के द्वारा किया गया था। अशोक घोष के बारे में हम देखेंगे तो इसने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक को लिखा था। और वसुमित्र के बारे में देखेंगे तो जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, तो उस समय उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। यदि हम शक संवत के बारे में देखेंगे तो वह 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, शक संवत। नेक्स्ट है कि अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोरावाट का मंदिर स्थित है, जिसको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए जो साधन था वह शिकार था। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और इसको जो है
गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था और इसे ध्वस्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। तो आप इसको याद कर लीजिए कि बनवाया था कुमारगुप्त और उसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी, और यह बौद्ध धर्म दर्शन का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य हैं आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। नेक्स्ट देखते हैं कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडु से यह पता चलता है कि भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अरिकमेडु देखेंगे तो यह पांडिचेरी जो है उसके 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। यहीं आगे जाकर देवनागरी लिपि में बदल गया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ का प्रयुक्त किया गया था। और यदि हम कृषि का साक्ष्य देखेंगे तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जो अभिलेख है यह जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है। इससे ही पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जो शासन था रुद्रदामन के मतलब गुजरात में भी उसका शासन था, यानी पश्चिम भारत में उसका शासन था। नेक्स्ट देखेंगे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र से। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है शैलचित्र जो वहाँ पे है उसका प्रमाण मिलता है। शैलचित्र का प्रमाण भीमबेटका से मिलता है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया और हेरोडोटस को ही हिस्ट्री का यानी इतिहास का पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु नदी के बारे में यदि हम देखेंगे तो यह कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलता है और झेलम नदी के बारे में हम देखेंगे तो यह बेरीनाग झील से निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम देखेंगे तो इसने पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में किया था और इसे पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। मणिग्राम जो है प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक हैं और मुद्रा राक्षस एक नाटक है। बाणभट्ट जो देखेंगे बाणभट्ट के बारे में, तो यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। और कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि बौद्ध एवं जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में जो कॉमन है वह है कर्मवाद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट